हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो गई है, जिसके हिसाब से 7 अगस्त 2025 सुबह 11 बजे से ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल आपको देखने को मिलेगी और 28 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल कवर करेंगे, क्या पोस्ट है, कितनी पोस्ट है और सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे होने वाली है, कहाँ से वैकेंसीज आई हुई है। हालांकि सभी स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। सैलरी इसमें 45,260 रुपीज पर मंथ दी जाएगी। और इसके अलावा इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होने वाली है वो एग्जाम बेसिस पर होने वाला है। एग्जाम रहेगा, सिर्फ एक एग्जाम रहेगा, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई डेमो नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मेरिट लिस्ट जो है ना, वन एग्जामिनेशन के बेसिस पे 45,000 ठीक है सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी के लिए 45,260 अगर एक एग्जाम ही ले रहे तो। सिर्फ एक एग्जाम लेंगे, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई डेमो नहीं, एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा जिसमें 150 मार्क्स रखा जाएगा और 40% क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। नो इंटरव्यू, नो डेमो, कुछ भी नहीं रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या पोस्ट है, नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है। अप्लाई तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुई है और वेबसाइट फिलहाल ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट चेक कर रहे होंगे। तो समग्र शिक्षा चंडीगढ़ से वैकेंसीज आने वाली थी। जूनियर बेसिक टीचर की वैकेंसीज की नोटिफिकेशन है 28 जुलाई को आई हुई है एंड 29 जुलाई को मैं नोटिस कवर कर रही हूँ। 28 जुलाई को ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। एडवर्टीजमेंट नंबर है 1/2025। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा और कोई भी मोड से अप्लाई नहीं करना है। समग्र शिक्षा चंडीगढ़ से आया हुआ है, तो इसमें जूनियर बेसिक टीचर, जेबीटी या प्राइमरी टीचर, प्राथमिक शिक्षक भर्ती आप इसे बुला सकते हैं। तो मैंने पहले डेट बता दिया कि 7 अगस्त से अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होने वाली है तो लगभग 7 अगस्त को ही या फिर उसके 1-2-3 दिन पहले आपको डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगी। तो इसमें जो चीज़ें लिखी हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें तो इसमें भी लिखी हुई है, वो कवर कर लेते हैं। तो 28 अगस्त तक इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चंडीगढ़ जॉब लोकेशन रहेगा। समग्र शिक्षा है तो गवर्नमेंट स्कूल्स ही रहेंगे। समग्र शिक्षा तो पूरी की पूरी तरीके से गवर्नमेंट स्कूल्स ही रहते हैं, सरकारी स्कूल रहते हैं। बट ये लोग पे अलाउंसेस नहीं देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखेंगे, बट वो रीन्यू होता रहता है। टोटल 218 वैकेंसीज हैं, 218 पोस्ट हैं। चंडीगढ़ ही जॉब लोकेशन रहेगा। जनरल के लिए 111 और 111 111, मतलब मान लेते हैं अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और अलाउ किया जाता है कि अप्लाई कर सकते हैं तो आप जनरल में अप्लाई करेंगे। ओबीसी एससी कैंडिडेट के लिए, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, सभी मिला के टोटल पोस्ट 218 है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 8 वैकेंसीज हैं जो रिजर्व है एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 22 सीट्स हैं जो कि वो भी रिजर्व रहेंगी। चलिए अभी और जो चीजें इसमें लिखी हुई हैं, www.ssa चंडीगढ़ का chd.nic.in एक्चुअली वेबसाइट अभी ओपन नहीं हो रही क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट, जैसे नोटिफिकेशन एक सर्कुलेट होनी शुरू होती ना तो बहुत सारे देश भर से कैंडिडेट की क्या है तो सर्वर ही क्रैश हो जाता है, तो वो ओपन ही नहीं हो रही है। फिलहाल जब मैं वीडियो बना रही हूँ, मैंने बहुत ट्राई किया, एक बार और ट्राई करती हूँ। तो फिक्स रेम्यूनरेशन ही मिलता है, बट बाकी जगह से अभी अगर उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे, सर्व शिक्षा में, कस्तूरबा में, इसमें मेल फीमेल कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। 45,260 रुपये प्रति महीना सैलरी होगी। पर मंथ 45,260 रुपीज। और इसमें एसएसए चंडीगढ़ .nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आ जाएगी सारी डिटेल्स। फीस कितनी रहेगी? 1,000 रुपीज फीस रहेगी सभी कैंडिडेट के लिए, 1,000 रुपया, जिसमें कि एससी कैंडिडेट अगर होंगे तो वो 500 रुपया देंगे। फीस तो नॉन रिफंडेबल होगी। वंस यू पेड द फीस दैट इज गॉन, मतलब फिर एक बार आपने फीस पे कर दिया, फिर आप चाहे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो नहीं हो, वो सब उससे मतलब नहीं है। वो एक ही तो एग्जाम होना है ना। अब अगर आप बोलेंगे कि एग्जाम कहाँ पे होगा, तो एग्जाम भी ऑब्वियसली चंडीगढ़ या चंडीगढ़ के आसपास ही जो है ना, वहीं पे मतलब बनाया जाएगा। सारे राज्यों में नहीं बनाया जाएगा। हालांकि सभी राज्य के कैंडिडेट अलाउ किए जा सकते हैं, लेकिन सभी राज्यों में एग्जाम सेंटर नहीं होंगे। एग्जाम सेंटर चंडीगढ़ या चंडीगढ़ के आसपास रहेगा। सिर्फ एक ही है, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप है 150। अब इस पे और क्लैरिफिकेशन जो है, मतलब और डिटेल आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट में कि क्या क्या सेक्शन, तो वही रहेगा आपका। वहां पे एक ये रहता है कि हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यही सारे रहते हैं। एक 10 मार्क का पंजाबी का भी, लैंग्वेज का भी क्वेश्चन रह सकता है और रहता है, वो तो वो हो सकता है कि रहे। पंजाबी लैंग्वेज 10 मार्क्स का या 20 मार्क्स का।
स्केड्यूल फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी पब्लिश। डिटेल जो है रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, एज, सिलेक्शन क्राइटेरिया, प्रोसीजर, ये सारी चीजें जो ना, फी, जनरल इंस्ट्रक्शन, ये सब ssa.chd.nic.in पर आ जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे ही अवेलेबल हो जाएंगे 28 जुलाई को ये शॉर्ट विज्ञप्ति है जिसमें जो बातें मेन बातें लिखी है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। एक बार मैं फिर से ट्राई करती हूँ, अगर वेबसाइट ओपन होती है तो आपको दिखा देती हूँ, नहीं तो फिर आप ये ध्यान में रखना। और मैं भी वीडियो बनाती हूँ, जैसे ही नोटिफिकेशन फिर से आएंगे तो मैं वीडियो बनाती हूँ। हाँ, अब अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए पीआरटी जेबीटी में अभी क्या चल रहा है, जो अभी नॉर्मली है कि यहाँ पर अगर यूनियन टेरिटरी है तो सीटेट 1 तो लगेगा, सीटेट 1 लगेगा। और प्राइमरी टीचर बनने के लिए जो भी, तो सीटेट 1 तो लगेगा। और प्राइमरी टीचर बनने के लिए जो भी क्वालिफिकेशन होती है वो यहाँ पर, बीएड अलाउड नहीं रहता है अभी, तो बीएड अलाउड नहीं रहता है तो प्राइमरी में तो वो अलग है। बाकी जितने भी पीआरटी प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए जितने भी टीचर ट्रेनिंग अलाउड है वो सभी यहाँ पे ऑप्शंस में होने चाहिए, या फिर डीएलएड तो जरूर रहेगा, डीएलएड तो जरूर रहेगा।